अक्टूबर 2025 ये महीना वाकई में काफी खास रहा है। दुनिया भर में पावर के गलियारों में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। सोचिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट से लेकर जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हर जगह नए चेहरों ने कमान संभाली है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो बदलाव हुए हैं, ये हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे शेप कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नए लीडर्स हैं कौन, और सबसे ज़रूरी बात, इनकी जो ये नियुक्तियां हुई हैं, इनके हमारे लिए क्या मायने हैं। आइए एक एक करके इन सारे बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने देश भारत से। यहाँ जुडिशरी, इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम में कुछ इतने बड़े बदलाव हुए हैं जो आने वाले कई सालों तक देश की दिशा तय करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ हुआ, देखते हैं। तो ये देखिए, भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद पर एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। और देखिए, उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में जितने भी बड़े कानूनी फैसले होंगे, उन पर जस्टिस सूर्यकांत की एक गहरी छाप देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस का पद है, ये आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? देखिए, इनकी नियुक्ति सीधे प्रेसिडेंट करते हैं, वो भी संविधान के आर्टिकल 124(2) के तहत। इसके लिए जो योग्यताएं हैं वो भी काफी सख्त हैं। और 65 साल की उम्र तक का जो कार्यकाल होता है, वो इस बात की गारंटी देता है कि हमारी जुडिशरी स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी नियुक्ति की जिसका असर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। जी हाँ, रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब सवाल है कि ये वेतन आयोग आखिर करता क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो ये हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को रिव्यू करता है। और इसकी जो सिफारिशें होंगी ना, वो 2026 से लागू हो जाएंगी। इसका असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इकोनॉमी का एक और जो सबसे मजबूत पिलर है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां भी लीडरशिप में नए नाम जुड़े हैं। श्रीश चंद्र मुर्मू ने डिप्टी गवर्नर का पद संभाला है और सोनाली सेन गुप्ता बनी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये दोनों ही भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को दिशा देने में एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाले हैं। तो चलिए अब भारत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी दुनिया के मंच पर कौन से नए चेहरे सामने आए हैं जिनकी भूमिका ग्लोबल अफेयर्स में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो आयरलैंड में कैथरीन कोनोली ने 10वीं प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभाला है। एक इंडिपेंडेंट लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी जीत वहां की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाती है। ये आयरलैंड में एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात भी है। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है कि भारत और आयरलैंड दोनों देशों के झंडों में एक ही कलर पैलेट है? केसरिया या नारंगी, सफेद और हरा, है ना मजेदार? ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि कैसे अलग अलग कल्चर भी कॉमन सिंबल्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत का रुतबा लगातार बढ़ रहा है। इसका एक और उदाहरण ये है कि भारत को 2025 से 2027 के लिए एक बार फिर से COP10 ब्यूरो का वाइस चेयर चुना गया है। अब ये वो संस्था है जो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को डोपिंग से फ्री रखने की लड़ाई लड़ती है, और भारत अब इस लड़ाई में एक लीडिंग आवाज बन चुका है। अक्टूबर 2025 को शायद हमेशा उन हिस्टोरिक मोमेंट्स के लिए याद किया जाएगा जब कई फील्ड्स में पहली बार, जी हाँ पहली बार, महिलाओं और भारतीयों ने लीडरशिप की भूमिका संभाली। चलिए इन ऐतिहासिक पलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं जापान, जहां साने तकाइची ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। एक ऐसी सोसाइटी में जो ट्रेडिशनली पुरुष प्रधान रही है, ये अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़े सोशल और पॉलिटिकल बदलाव का सिंबल है। कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक बदलाव हमें यूनाइटेड किंगडम में भी देखने को मिला। डैम सारा मुलेली चर्च ऑफ इंग्लैंड को लीड करने वाली पहली महिला बन गई हैं। सोचिए, एक ऐसी संस्था में जिसकी जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ी हैं, ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा फर्स्ट देखने को मिला। तरुण गर्ग ह्यूंडई इंडिया के पहले इंडियन MD और CEO बन गए हैं। ये एक बहुत साफ संकेत है कि ग्लोबल कंपनियां अब लीडरशिप रोल्स के लिए इंडियन टैलेंट पर कितना भरोसा कर रही हैं।
और अब बात इंडियन क्रिकेट की, जहां एक नई सुबह हुई है। लेजेंडरी प्लेयर शांता रंगास्वामी को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट चुना गया है। ये अपॉइंटमेंट बहुत खास है क्योंकि ये संस्था पूर्व क्रिकेटरों के अधिकारों और उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। ये एक शब्द, पहली, अपने आप में कितना पावरफुल है ना? ये उन लोगों की कहानी कहता है जो नए रास्ते बनाते हैं, जो दूसरों के लिए राह आसान बनाते हैं। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कभी-कभी एक शानदार चैप्टर का अंत भी होता है। अक्टूबर 2025 में ही एक सच्ची ट्रेल ब्लेजर सुरेखा यादव रिटायर हुई। कौन है सुरेखा यादव? वो एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। उन्होंने सिर्फ ट्रेनें नहीं चलाईं, बल्कि लाखों महिलाओं के लिए उम्मीदों और सपनों का एक नया ट्रैक बिछा दिया। उनकी लेगेसी हमेशा हम सबको इंस्पायर करती रहेगी। ठीक है, चलिए अब अपना फोकस कॉरपोरेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुए कुछ और बड़े बदलावों पर लाते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और टेक में भी कई बड़े नाम सामने आए हैं। कल्याण कुमार अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कमान संभालने जा रहे हैं। अपूर्व शाह ब्लैकस्टोन इंडिया क्रेडिट को लीड करेंगे। टेक की दुनिया में देखें तो कार्तिक नारायण अब गूगल क्लाउड की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स इंडिया को हेड करेंगे। ये सभी नाम अपने अपने फील्ड में बड़े बदलाव लाने का पोटेंशियल रखते हैं। और आखिर में चलिए उन अपॉइंटमेंट्स पर नजर डालते हैं जो स्पोर्ट्स, कल्चर और हमारे देश के युवाओं के भविष्य को आकार देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और अब एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट महान शूटर अभिनव बिंद्रा मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स में टॉर्च बेरर होंगे। ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान है। देश के युवाओं को डिसिप्लिन सिखाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी, वहां भी एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। वीरेंद्र वत्स ने नए डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। अब उनकी देखरेख में एनसीसी में 3 लाख नए कैडेट्स शामिल होंगे और ये 20 लाख का एक विशाल संगठन बन जाएगा। तो अक्टूबर 2025 में इतने सारे बदलाव देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 कैसा दिखने वाला है। जब इतने सारे नए लीडर्स कमान संभाल रहे हैं, तो क्या हम बड़ी पॉलिसी में बदलाव देखेंगे? क्या समाज को कोई नई दिशा मिलेगी या फिर कुछ जबरदस्त इनोवेशन देखने को मिलेंगे? खैर, इन सवालों का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, बदलाव की नींव रखी जा चुकी है।